हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पर रहे होंगे और सेफ होंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि आप घर पर रहकर वे स्टडी ग्रुप से ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे होंगे और आपको स्टडी करके बहुत मजा भी आ रहा होगा। प्रॉपर रूप से आपकी क्लासेस अब चल रही हैं। रेगुलर डेली क्लासेस मिल रही हैं आपको, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की। अब कुछ टाइम के आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो उसी के सीरीज के अंदर हम बच्चों की काफी डिमांड आई थी कि सर हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, हमारा राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम है। तो उसके अंदर हमारे कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और कंप्यूटर इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। तो मैं निशांत गोयल आप सबके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आया हूं, कंप्यूटर। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे कंप्यूटर। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे कंप्यूटर की। हम कंप्यूटर भी साथ साथ आपको पढ़ेंगे ताकि आपके दिल्ली पुलिस के लिए आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये सब्जेक्ट। उसमें आपके 10 मार्क्स के आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। आपके रेलवे एनटीपीसी के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी के अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस। राजस्थान पुलिस के अंदर आपने देखा होगा कि भी 6, 7, 8 नवंबर को राजस्थान पुलिस का एग्जाम है। पटवारी का एग्जाम आने वाला है। तो उन सभी एग्जाम के अंदर आपके कंप्यूटर का रोल रहता है। इसी के साथ आपने बैंकिंग के एग्जाम के अंदर अभी रिसेंटली आरआरबी के प्री एग्जाम हुए हैं, आईबीपीएस के प्री एग्जाम हुए हैं। तो मेंस एग्जाम के अंदर भी कंप्यूटर की वेटेज बहुत ज्यादा रहती है। तो कंप्यूटर भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसमें करवाता चलूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है कंप्यूटर। बस आपका साथ मिलता रहे, प्यार आपका इसी तरह बनता रहे। हम आपके लिए और बहुत बेहतरीन चीजें लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रयास कर रही है, क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए तैयार हो रहे हैं। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक प्रॉपर रूप से गाइडलाइन मिलती रहेगी, प्रॉपर आपकी क्लास चलेगी। पूरा पूरा प्रयास है। बस आप अपना प्यार, अपना स्नेह, हम अपना समय जो है, अपना जो डाटा है वो हमारे लिए बचा के रखें, ताकि हम आपके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देकर आपकी जो लाइफ है आपके एग्जाम के अंदर सफल बना सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। साथियों, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। अब जिससे पूछते हुए ये बताते हैं कि सर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो वो तो आप यूज बता रहे हो उसके। अब मैंने पूछा है कि कंप्यूटर होता क्या है ना। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले आता है कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ध्यान रखना है। जो क्या करता है, जो इनपुट को ग्रहण करता है, इनपुट को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। उसी इनपुट पर, उसी इनपुट पर डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। उसी इनपुट पर डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। और फाइनल आता है, फिर हमें आउटपुट, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन, परिणाम प्राप्त होते हैं।
तो कंप्यूटर क्या है साथियों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, जो इनपुट को ग्रहण करता है। देखो कंप्यूटर एक मशीन है, ये अपने आप तो काम करता नहीं है। आप एक मोबाइल के एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे इसे, प्यार से। प्यार से हम कोई भी चीज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। प्यार में बहुत ताकत होती है, ठीक है। प्यार करना है तो किताबों से कीजिए, बुक्स से प्यार कीजिए। ध्यान रखना साथियों, अगर बुक्स धोखा भी देंगी ना, तो कम से कम कामयाब तो बनाकर ही छोड़ेगी। ध्यान रखना साथियों, किताबों से मोहब्बत अगर कर ली आपने, तो ये आपको अगर धोखा भी देगी तो कामयाब सक्सेसफुल इंसान बनाकर छोड़ेगी आपको। तो किताबों से जितनी जी जान लगा के आप मोहब्बत कर सकते हो कर लीजिए, ठीक है साथियों। प्यार को जरूरी नहीं कि लड़का लड़की के बीच में ही हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ही हो। प्यार हम अपने पेरेंट्स से भी कर सकते हैं, प्यार हम अपने सपनों से भी कर सकते हैं, प्यार हम अपनी नौकरी से भी कर सकते हैं, प्यार हम अपनी बुक से, नोट से, उनसे भी कर सकते हैं। जो भी आपका पेशेंस, जो भी आपकी हॉबीज है, प्यार हम उनसे भी कर सकते हैं। किसी को क्रिकेट से प्यार है कि हमें क्रिकेटर बनना है, किसी को सिंगिंग से प्यार है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको बुक्स से प्रेम होना चाहिए आपको, ठीक है। इनपुट को ग्रहण करता है, जैसे देखो एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या होता है कि आप इसमें कोई नंबर डायल करते हो, तभी मोबाइल का नंबर डायल करने पर ही फोन जाता है या अपने आप ही चला जाता है। आप कहोगे सर अच्छी बात सर, नंबर डायल करने पर ही जाएगा। मतलब आप इनपुट दे रहे हो नंबर्स डायल करके, तभी तो फोन जा रहा है ना। बिना इनपुट के अपने आप तो फोन नहीं जाता ना। तो क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो इनपुट को क्या करता है, ग्रहण करता है। हम जो भी इनपुट दे रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनपुट किन किन तरीकों से दिया जाता है। जो इनपुट को हम जो देते हैं, उसे क्या करते हैं, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसी इनपुट पर डाटा की क्या की जाती है साथियों, प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे मान लो मैंने यहां पे नंबर डायल किया, और डायल लिस्ट पे अंदर जाकर नंबर डायल करके एक ग्रीन बटन पे क्लिक किया कॉलिंग के लिए, तो जो नंबर मैंने डायल किया है, नंबर वहीं पर कॉल होगा, किसी और पर चला जाता है कॉल। जो मैंने इनपुट दिया है उसी को कॉल लगती है ना। तो उसी इनपुट पर कंप्यूटर भी क्या करता है, अपने डाटा की प्रोसेसिंग करता है। और फिर हमें फाइनली, हमें जब हम नंबर डायल करते हैं तो इनपुट दिया, रिंग जा रही है तो डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है, और जब सामने वाला कॉल उठा लेता है तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा ही काम होता है, हम इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, या परिणाम प्राप्त होता है। समझ में आई होगी आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन। वैसे कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन नहीं है, हजारों बुक्स के अंदर आपको हजारों डेफिनेशंस मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसी इनपुट पर डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, जो हमने इनपुट दिया है, और देन फाइनली हमें क्या मिलता है, हमारा रिजल्ट, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा आउटपुट हमें मिल जाता है। समझ में आया होगा आपको। एक ब्लॉक डायग्राम से इसको समझते हैं सारी चीज को। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने दिया इसको इनपुट, और ये हमें यहां से मिला आउटपुट। यहां पे होती है डाटा की प्रोसेसिंग। डाटा की होती है प्रोसेसिंग। बात समझ में आई आपको। डाटा की प्रोसेसिंग के अंदर, इसके अंदर क्या लगा होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए ALU एंड CU लगा होता है। क्या लगा होता है, ALU एंड CU लगा होता है।
यहां लिख देते हैं, ये है हमारी डाटा प्रोसेसिंग। इनपुट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, इनपुट किस प्रकार का डाटा होता है? इनपुट किस प्रकार का डाटा होता है? तो इनपुट होता है कच्चे आंकड़े। इनपुट किस प्रकार का डाटा होता है साथियों? तो इनपुट कच्चे आंकड़े होते हैं, ध्यान रखना। या कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो डाटा एंटर किया जाता है, जो डाटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम इनपुट कहते हैं। और डाटा की प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है आउटपुट। तो आउटपुट को हम क्या कहते हैं साथियों? परिणाम कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। कच्चे आंकड़े का मतलब मैंने कीबोर्ड के द्वारा, अभी हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो इनपुट हमने दिया कीबोर्ड के द्वारा, मैंने कंप्यूटर को दिया 2+3, ये मैंने इनपुट करवाया है कीबोर्ड के द्वारा। ये कहां पर जाएगा? कंप्यूटर के अंदर जाएगा, सिस्टम में जाएगा, जहां पर डाटा की प्रोसेसिंग होगी। ये होता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब अंकगणितीय तार्किक इकाई। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है अंकगणितीय तार्किक इकाई। देखो कंप्यूटर के अंदर टर्म्स इंग्लिश में ही होती है, तो कोशिश कीजिए थोड़ी बहुत इंग्लिश के अंदर ही इनको सीखने की कोशिश कीजिए। अंकगणितीय तार्किक इकाई, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या होता है आपका? अर्थमेटिक का मतलब होता है अर्थमेटिकल परफॉर्मेंस करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवाइडेशन करना। ध्यान रखना, अर्थमेटिकल जो प्रोसेस होता है वो करता है अर्थमेटिक। लॉजिकल का देखता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है, इस चीज के लिए कौन काम करता है? लॉजिकल काम करता है। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट होता है। मैंने लिखा 2+3 इनपुट करना है, इनपुट करा, ये कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जाएगा। सीयू का काम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल में करके रखना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल में करके रखना कि कौन सा प्रोसेसर कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इन सब पर कंट्रोल कौन करके रखता है? सीयू करके रखता है। अर्थमेटिकल लॉजिक, अब ये जो 2+3 है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है, ये कहां पर जाएगा? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाएगा। अर्थमेटिकल काम होता है कैलकुलेशन करना। अर्थमेटिकल इसे पढ़ेगा, समझेगा और हमारे सामने हमें क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा, रिजल्ट हमें दे देगा। तो आपने क्या देखा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? इनपुट को ग्रहण करता है, उसी इनपुट पर डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, फिर हमें क्या मिलता है? उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, उसका परिणाम मिलता है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के अंदर होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है जो अंकगणितीय और तार्किक इकाई करने के काम में लिया जाता है। यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, तो हमें पहले ये चीज पता होनी चाहिए कंप्यूटर होता क्या है। आपको यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, और फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। तो एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आप एक अगर नोटबुक नोट्स बना रहे हो तो एक लास्ट के पेज पे या जैसे आपको सूटेबल लगे फुल फॉर्म सीखते रहा करो। काफी सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगी, मैं आपको साथ साथ लिखाता रहा करूंगा जैसे जैसे टॉपिक चला। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तो नेक्स्ट लिखिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का अगर वर्गीकरण करें हम तो कंप्यूटर को बांटा गया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला आता है आकार के आधार पर। अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर होता है अकॉर्डिंग टू साइज, कि साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरी अगर बात करें उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। और अगर बात करें थर्ड अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, कंप्यूटर का हम वर्गीकरण करेंगे तो अगर कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बांटते हैं तो आता है कि अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आकार के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज। तो अकॉर्डिंग टू साइज की बात करें तो कंप्यूटर होते हैं चार प्रकार के। आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं साथियों, ध्यान रखना है, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम, और सबसे लास्ट में आता है सुपर। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे छोटा होता है माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम, और सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। ध्यान रखनी ये चीज। साइज के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। बात करें अगर साइज की तो माइक्रो कैसे होते हैं? साइज में छोटे होते हैं, इनका साइज कैसा होता है? छोटे होते हैं ये कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कैसे होते हैं? माइक्रो से बड़े होते हैं, माइक्रो से बड़े होते हैं। इनका जो साइज होता है ना कंप्यूटर का, आपने नॉर्मल एक कंप्यूटर देखा होगा, माइक्रो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, आप उन्हें कहीं भी उठाकर ले आ सकते हो। मिनी जो होते हैं वो माइक्रो से बड़े होते हैं। मेन फ्रेम जो होते हैं ये सुपर से छोटे होते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं साथियों, ध्यान रखना है, ये सबसे बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं साथियों? सबसे बड़े होते हैं, साइज में काफी बड़े होते हैं, एक एक रूम जितने होते हैं ये कंप्यूटर। ध्यान रखना है, साइज में काफी बड़े होते हैं। बात करें अगर हम स्पीड की, गति की बात करें, तो माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना वो होती है कम, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती है। मिनी की जो स्पीड होती है वो माइक्रो से ज्यादा होती है, माइक्रो से ज्यादा स्पीड होती है। मेन फ्रेम की स्पीड होती है मिनी से ज्यादा, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है सबसे फास्ट, सबसे तेज स्पीड होती है इनकी। ध्यान रखना है, सबसे तेज जो स्पीड होती है वो काम करने की कौन से टाइप के कंप्यूटर में होती है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है। अगर मैं बात करूं लागत की, कॉस्ट की बात करूं, मैं लागत की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं ये ज्यादा महंगे नहीं आते, 10-12 हजार 8-7 हजार में आ जाते हैं ये कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करूं साथियों तो ये कैसे होते हैं? माइक्रो से महंगे होते हैं। मेन फ्रेम की बात करूं तो ये सुपर से सस्ते होते हैं, और अगर मैं सुपर की बात करूं तो ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। ये साइज में भी बड़े हैं, देखो बड़े साइज में होंगे, ठीक है, स्पीड ज्यादा होगी,
तो कॉस्टली भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए तक ये कंप्यूटर बनते हैं, बनाया जाता है इनको स्पेसिफिक यूज के लिए। यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं? हमारे घर का पीसी, हमारे घर का पीसी, हमारे घर में जो कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे घर का पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी जो होता है, वो किस प्रकार का होता है? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। देखा होगा साइज में छोटे होते हैं, कहीं भी हम उन्हें ले जा सकते हैं। स्पीड क्या होती है? कम होती है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती उनकी, सस्ते होते हैं। हमारे घर के जो पीसी मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं होटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इनका यूज किया जाता है। मेन फ्रेम का यूज करते हैं एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम्स वगैरह के लिए, एग्जामिनेशन एग्जाम के लिए इनका यूज किया जाता है, पेपर वगैरह लेने के लिए। और सुपर कंप्यूटर का जो यूज होता है, ये यूज करते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं वैज्ञानिक, साइंटिस्ट करते हैं, पर्टिकुलर उन्हीं के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, इसमें आप कोई भी गेम खेल सकते हो, इंटरनेट वगैरह कर सकते हो, टाइपिंग, प्रिंटिंग, सफरिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मौसम के लिए कंप्यूटर हो गया, या एरोप्लेन उड़ाने वाले कंप्यूटर हो गए, ठीक है, या ट्रेन की जानकारी देने वाले कंप्यूटर हो गए। तो पर्टिकुलर सिर्फ एक फील्ड के लिए बनाए जाते हैं, तो उनका यूज कौन करते हैं? वैज्ञानिक उनका यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछे साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे होते हैं माइक्रो, फिर आते हैं मिनी, फिर आते हैं मेन फ्रेम, और सबसे महंगे जो होते हैं वो कौन से होते हैं साथियों? सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, हमारे घर का जो पीसी है वो किस प्रकार का है? आप कहोगे सर मैक्रो है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो नोटपैड होती है, टैबलेट होती है, नोटपैड होती है, या लैपटॉप देखते हैं हम, तो क्वेश्चन था कि टैबलेट जो है, टैबलेट किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो टैबलेट किस प्रकार का कंप्यूटर है साथियों, ध्यान रखना है, माइक्रो है टाइप का। माइक्रो क्या होते हैं? साइज में। अगर पूछूं सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होगा सुपर। सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो आप बताओगे सर माइक्रो। क्लियर है यहां तक? अब कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के नेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था कैरी। ध्यान रखना है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? कैरी। ध्यान रखना है, विश्व की बात कर रहा है। और अगर आपसे पूछे भारत के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो आपको बताना है साथियों परम। भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर का नाम रख दे, जैसे हम स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स भेजते हैं तो हम नाम रखते हैं उनका, जैसे क्या आर्यभट्ट रखा, चंद्रयान फर्स्ट रखा, चंद्रयान सेकंड रखा, मंगलयान रखा, नाम रखते हैं ऐसे। उसी प्रकार से जो बड़े सुपर कंप्यूटर बनाते हैं तो उनका नाम रख दिया जाता है। तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? कैरे था। और भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम था। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आंसर एक होता है, क्वेश्चन ही घुमाता है एग्जामिनर, ठीक है, उलझाने के लिए आपको। क्योंकि एग्जामिनर का मकसद एक ही होता है, आपको फेल करना। एग्जामिनर एक ही मकसद से पेपर बनाता है कि आपको फेल करना है। वो इसीलिए घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, आंसर वही होते हैं। हमें फेल होने से बचना है, बचने के लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चंस को समझना होगा, रट्टे नहीं मारने हमें क्वेश्चंस को। बात समझ में आई? क्वेश्चन आपको दे देगी कंप्यूटर के जो साइज के अकॉर्डिंग जो आपके हैं ये 4 कंप्यूटर, इन्हें घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा। तो आपको बताना है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है साथियों आपको यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट आता है हमारा उपयोग के आधार पर।
सेकंड लिखिए हमारा साथियों, कौन सा आता है? उपयोग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस। उपयोग के आधार पर कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के। उपयोग के आधार पर कंप्यूटर होते हैं साथियों दो प्रकार के। एक होते हैं जर्नल पर्पस, सामान्य उपयोग, और एक होते हैं स्पेशल पर्पस, किसी विशेष कार्य को करने के लिए, विशेष कार्य के लिए। तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं जर्नल पर्पस और एक होते हैं स्पेशल पर्पस। तो जर्नल पर्पस होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनका यूज नॉर्मल वर्क को करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग सामान्य तरह के, नॉर्मल सामान्य तरह के कार्य को करने के लिए किया जाता है। मतलब एक नॉर्मल वर्क करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? सामान्य। इसका एग्जांपल से आप ज्यादा समझोगे। हमारे घर का पीसी, हमारे घर का पीसी। दूसरा होता है साथियों स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस, विशेष उपयोग, जिसे हम क्या कहेंगे साथियों? विशेष उपयोग। अभी मैंने आपको बताया एक था होता है जर्नल पर्पस, क्या होता है जिसके अंदर हम नॉर्मल वर्क करने के लिए कंप्यूटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए जिन कंप्यूटर का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क को, ध्यान रखना है, किसी स्पेशल वर्क को, पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका जैसे हवाई जहाज का कंप्यूटर, हवाई जहाज का कंप्यूटर। ध्यान रखना साथियों, हवाई जहाज का कंप्यूटर। हवाई जहाज के अंदर आपने देखा होगा जो कंप्यूटर होते हैं, क्या उनसे हम वीडियो गेम वगैरह खेल सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं? नहीं। जो एरोप्लेन का जो कंप्यूटर होता है उसका यूज किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, डिस्टेंस वगैरह का पता करने के लिए, स्पीड का पता करने के लिए, कंट्रोल वगैरह करने के लिए एरोप्लेन को, उसी के लिए उसका यूज किया जाता है। तो एक आपने पढ़ा था जनरल पर्पस, ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज नॉर्मल वर्क को करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे घरों में जो पीसी होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों? नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल एकदम सामान्य काम कर सकते हैं उनसे हम। लेकिन एरोप्लेन का जो कंप्यूटर होता है वो किसी विशेष कार्य को स्पेसिफिक पर्पज के करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं मौसम विभाग का कंप्यूटर, एग्जांपल मौसम विभाग का कंप्यूटर कैसा है? स्पेशल पर्पस है। उसमें आपने देखा होगा सिर्फ वो मौसम के वेदर के बारे में हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या उसके अंदर हम कोई टाइपिंग, अकाउंट्स वगैरह का वर्क कर सकते हैं? नहीं। वो पर्टिकुलर यूज ही होता है किसके लिए साथियों? मौसम की, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ध्यान रखना साथियों, दो पढ़ लिए अब तक हमने। सबसे पहला हमने पढ़ा था आकार के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइज। कंप्यूटर होते हैं चार प्रकार के, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद करें जो सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस,
उपयोग के आधार पर कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। तीसरी और लास्ट बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, ये होते हैं कंप्यूटर तीन प्रकार के। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ये होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है हमारे सामने एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, और तीसरे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कंप्यूटर होते हैं साथियों, ध्यान रखना है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो क्या होते हैं, ताप और दाब पर कार्य करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो ताप या दाब, ध्यान रखना है, टेम्परेचर या प्रेशर पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं साथियों, कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन डाटा सही नहीं होता। इनका डाटा कैसा होता है, सही नहीं होता है, डाटा एक्यूरेट नहीं होता है, कहने का मतलब है। एग्जांपल समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। टेम्परेचर या प्रेशर की बात करें, मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर के लिए यूज होता है हमारे घरों में जो स्टेबलाइजर लगा होता है, देखा होगा आपने, हमारे एयर कंडीशनर का स्टेबलाइजर होता है, हमारे टीवी के साथ में पहले लगा होता था, स्टेबलाइजर लगा होता था। या बात करें रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम एक स्टेबलाइजर लगते हैं, जो क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस पर वो काम करता है, देखा होगा आपने। और उसका देखा होगा डाटा भी चेंज होता रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर कुछ आया तो उसका डाटा चेंज हो जाता है, वेदर के अकॉर्डिंग उनका डाटा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो टेम्परेचर का एग्जांपल क्या है, स्टेबलाइजर। और अगर प्रेशर की बात करूं, दाब की बात करूं, तो इसका एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा भी गया है, वेट तोलने की मशीन। देखा होगा पब्लिक प्लेस पर वेट तोलने की मशीन लगी होती है, जो बस स्टैंड वगैरह पे आपने देखा होगा, स्टेशन वगैरह पे। आपने जैसे उस पर प्रेशर दिया, वैसे वो हमारा वेट क्या करता है, कैलकुलेट करता है। हम दोबारा फिर उस पर वेट प्रेशर देंगे और वेट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोबारा से वो रिजल्ट देगा। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना प्रेशर देंगे, उसका डाटा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी भी उसका डाटा एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन डाटा एक्यूरेट इनका नहीं होता है। ध्यान रखना ये चीज। दूसरी अगर बात करें डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो ताप या दाब पर कार्य नहीं करते, लेकिन डाटा सही देते हैं। इनका डाटा कैसा होता है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होता है। ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर पर तो काम नहीं करते हैं, लेकिन डाटा कैसा देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हमारे घर का कंप्यूटर। हमारे घरों में जो पीसी यूज करते हैं वो कैसा कंप्यूटर होता है साथियों, ध्यान रखना है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में कंप्यूटर होता है, क्या वो किसी टेम्परेचर पर काम करता है, नहीं। क्या वो किसी प्रेशर पर काम करता है, नहीं।
लेकिन वो डाटा कैसा देता है, बिल्कुल एक्यूरेट देता है। अगर 10 लोग भी 10 बार भी 2+2 का टोटल करेंगे ना, हर बार उसका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 4। 10 व्यक्ति भी अगर 100 पर्सन भी अगर उस कंप्यूटर पे 100 टाइम्स भी 2 वैल्यूज का अगर प्लस करेंगे, मान लो 5+5 किया, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 10 ही आएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर प्रेशर पर काम नहीं करते, लेकिन उनका डाटा कैसा होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल क्या होता है, हमारे घर का पीसी जो होता है वो कैसा होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो क्या होता है, टेम्परेचर या प्रेशर के साथ साथ डाटा भी एक्यूरेट प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं हाइब्रिड कंप्यूटर, तो ये होता है एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान रखना है, एनालॉग क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करता है, लेकिन डाटा सही नहीं देता, एक्यूरेट नहीं होता, इसका डाटा चेंज होता रहता है हमेशा। प्रेशर कोई कम मिला, डाटा चेंज कर दिया, ज्यादा मिला, प्रेशर चेंज कर दिया। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ध्यान रखना है साथियों, ये टेम्परेचर और प्रेशर पर तो काम नहीं करते, लेकिन डाटा कैसा होता है, इनका बिल्कुल एक्यूरेट होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें साथियों, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर पर भी काम करते हैं, साथ के साथ डाटा भी इनका कैसा होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है। तो अगर हम बात करूं साथियों इसका एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल पंप पे लगा हुआ कंप्यूटर। पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, सभी अपनी गाड़ी वगैरह में पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगा होता है, देखा है उसकी मशीन पे, जहां पे कैलकुलेट करते हैं वो डाटा को कि आपने कितना पेट्रोल लेना है। आपने देखा होगा प्रेशर पर काम करता है, जैसे जैसे वो ट्रिगर उठाता है, वो प्रेशर दे रहा है उस पर, वैसे वैसे वो डाटा भी कैलकुलेट करता है। मान लो पेट्रोल का रेट है 100 रुपीज लीटर, ठीक है। आपने उसे कहा कि मुझे 2 लीटर पेट्रोल दे दो इसके अंदर, वो कैलकुलेट करता है, आपको 200 का जितना आना चाहिए कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग उतना ही आपको मिलता है। पूरे दिन के अंदर अगर 50 लोग भी 50 बार भी 200 रुपीज का पेट्रोल डलवाएंगे, उनको उतना ही मिलेगा जितना उसमें कैलकुलेट होता है। तो प्रेशर पर तो काम कर ही रहा है, साथ के साथ डाटा भी कैसा देता है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा हमें प्रोवाइड करता है। तो आप एक साथ में रिपीट करिए मेरे साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के अंदर क्लासिफिकेशन में पहला आता है कौन सा, साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। याद हो जाएगा। पूछूं सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। सबसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। सबसे छोटे कौन से होते हैं, माइक्रो। सबसे बड़े, सुपर। ध्यान रखना है, सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। हमारे घर का कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, तो आप कहोगे सर माइक्रो कंप्यूटर है। अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग बात करूं, पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे घर का कंप्यूटर कैसा है, तो वो कैसा है, जनरल पर्पस है, नॉर्मल यूज के लिए यूज किया जाता है। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर कैसा है, तो आप कहोगे सर डिजिटल टाइप का है, जो टेम्परेचर और प्रेशर पर तो काम नहीं करता, लेकिन हमें डाटा हमेशा कैसा देता है, एक्यूरेट, बिल्कुल सही आंकड़े जारी करता है। सेकंड हमने पढ़ा उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। कौन कौन से होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तीसरी अगर बात करें अनुप्रयोग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आशा करता हूं आप सभी को यहां तक ये चीज समझ में आई होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आपसे पूछूं जो हमारा लैपटॉप है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो लैपटॉप हमारा किस प्रकार का कंप्यूटर है, माइक्रो टाइप का क्या है, कंप्यूटर है। साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
स्पीड भी नॉर्मल होती है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, उनका यूज नॉर्मल वर्क करने के लिए किया जाता है। याद हो जाएगा आपको सभी यहां तक? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में आपके लिए साथियों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और कंप्यूटर के नए टॉपिक्स के बारे में। तो घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। पूरा प्रयास हमारा है कि आपको दिल्ली पुलिस के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो हूबहू आपको यहीं से पूरी क्लास से देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो बस आप अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए, चीजों को नोट डाउन करते रहिए और बस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर आपको रिवाइज भी करना है तो एक बार देखकर उसे नोट कर लीजिए और कोई डाउट आता है तो उसको वीडियो को एक बार और देख लीजिए। इससे आपका क्या होगा, डाउट क्लियर होता रहेगा और चीजें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद, थैंक यू।